जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून क्या होता है? किन मून्स को हम इन नामों से बुलाते हैं? इस वीडियो में हम यही बातें डीपली समझेंगे। मून के अलग अलग फेज होते हैं जिसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो पूरा डार्क है उसे न्यू मून कहा जाता है। हिंदी में इस कंडीशन को हम अमावस्या कहते हैं। और जो राइट साइड में पूरा मून हमें दिखाई दे रहा है उसे फुल मून कहा जाता है। हिंदी में इसे पूर्णिमा कहा जाता है। चंद्रमा का रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पर घूमना और रिवॉल्यूशन मतलब पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, ये दोनों का समय लगभग समान है। इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा के हर साइड को देख पाना संभव नहीं है। तो हमें चांद का बस 57% हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। जब हम इस पूरे 57% मून को देखते हैं तो उसे हम फुल मून कहते हैं। फुल मून को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स पर, जैसे सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। अब हम सुपर मून के बारे में जानेंगे। मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता है बल्कि एलिप्टिकल शेप में घूमता है, जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि मून एक पॉइंट पर अर्थ के बहुत करीब है जिसे हम पेरिजी बोलते हैं, और एक पॉइंट पर मून अर्थ से दूर है जिसे हम अपोजी बुलाते हैं। पेरिजी के टाइम जब चांद और धरती की दूरी कम हो जाती है तो चांद बड़ा दिखने लगता है और ब्राइटनेस भी बढ़ता है। उस चांद को सुपर मून कहा जाता है। तो सुपर मून हम उस मून को बोलते हैं जो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है, जिस कारण ये बड़ा और ज़्यादा ब्राइट दिखता है बाकी मून्स के मुकाबले। अब हम जानेंगे ब्लू मून के बारे में। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि ब्लू मून जब ऑकर होता है तो मून का कलर ब्लू नहीं होता है। ब्लू मून वाले दिन मून का कलर ब्लू नहीं होता है, बस मून को हमने नाम दिया है हैज़ ब्लू मून। ये जो मून का साइकिल होता है ये 29.5 डेज का होता है, और हमारे मंथ्स कभी 30, कभी 31, कभी 28, 29 डेज के होते हैं। तो इस कारण सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद ऐसे होता है कि किसी महीने में हमें 2 बार फुल मून देखने को मिलता है। तो एक ही मंथ में जो ये दूसरा फुल मून हमें दिखता है उसे हम ब्लू मून के नाम से बुलाते हैं। ये हमें हर साल देखने नहीं मिलता है। 2-3 साल में एक बार ऐसे एक ही महीने में 2 फुल मून ऑकर होते हैं, जिसमें हम दूसरे फुल मून को ब्लू मून कहते हैं। इसी रीज़न से आपने इंग्लिश में एक फ्रेज सुना होगा, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि काफ़ी रेयरली ऑकर होना। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स दूसरे देश में रहते हैं तो आई ओनली गेट टू सी देम वंस इन ए ब्लू मून। अब हम ब्लड मून या रेड मून के बारे में देखते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हमें लाइट के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। सनलाइट या सूरज की रोशनी जो हमें दिखाई देती है वो 7 अलग अलग कलर से मिलके बना होता है। यानी हम जो सूरज की रोशनी देखते हैं वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि 7 रंग मिलते हैं तो वाइट कलर हमें दिखता है। ये हमें ये इंडिकेट करता है कि वाइट लाइट एक्चुअल में 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण है। अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं वाइट लाइट ग्लास में जाते ही अलग अलग 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में 7 रंगों का स्पीड सेम है, लेकिन ग्लास में उनका स्पीड अलग अलग है, जिस कारण वो सेपरेट हो जाते हैं और हमें वाइट लाइट से 7 अलग अलग कलर मिलते हैं। क्या आपको पता है सिग्नल्स पर रुकने के लिए रेड कलर का ही क्यू यूज़ किया जाता है, या डेंजर सिंबलाइज करने के लिए रेड कलर का ही क्यू यूज़ होता है? अलग अलग रंगों का अलग अलग कैरेक्टर होता है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लाइट की हम बात करें तो वो है उनका वेवलेंथ। हर कलर ऑफ लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट ज़्यादा दूर तक पहुंचता है, कम वेवलेंथ वाली लाइट कम दूर तक पहुंच पाता है। इस पिक्चर में हम 7 रंग देख सकते हैं। इनमें जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर के ओर जाते हैं उनकी वेवलेंथ बढ़ती है।
मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। हम ग्लास में देख सकते हैं कि ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है। डेविएट मतलब मुड़ रहा है। तो ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है, इसलिए ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है। इस बात को अच्छे से याद रखें कि ब्लू लाइट ज़्यादा मुड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है। जबकि हम देख सकते हैं रेड लाइट सबसे कम मुड़ रहा है, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि वो ज़्यादा दूर तक पहुंच सकता है। इसलिए हम जनरली डेंजर दिखाने के लिए रेड लाइट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो दूर से आसानी से दिखाई देता है। इसलिए रोड पर रुकने का सिग्नल रेड लाइट से होता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होने पर लास्ट व्हीकल तक लाइट इजीली पहुंचता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। रेड की जगह हम कोई और कलर जैसे ब्लू यूज़ किए तो हम ग्लास में देख सकते हैं कि वो इजीली मुड़ जाता है पार्टिकल से टकराने पर, जिस कारण उसका वेवलेंथ कम है। और वेवलेंथ कम होने का मतलब वो ज़्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो पार्टिकल से टकरा टकरा के मुड़ जाता है और हर बार और आगे नहीं बढ़ पाता। इस मुड़ने की प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम और अच्छे से समझते हैं। क्या आपको पता है आसमान ब्लू रंग का ही क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग नीला ही क्यों है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सनलाइट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराता है और बिखरने लगता है, या हम कह सकते हैं कि फैलने लगता है। हम जानते हैं कि सनलाइट में 7 रंग हैं जिनके अलग अलग वेवलेंथ है। तो जिन रंगों का वेवलेंथ ज़्यादा है वो पार्टिकल्स के थ्रू पास हो जाते हैं और वो स्कैटरिंग फेनोमेना नहीं दिखाते। और जिनका वेवलेंथ कम होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स से टकरा के फैलना शुरू करते हैं, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने जाना कि ज़्यादा वेवलेंथ वाले स्कैटरिंग नहीं होते और कम वेवलेंथ वाले स्कैटर हो जाते हैं। तो रेड लाइट स्कैटर नहीं होता और ब्लू लाइट स्कैटर होता है आसमान में, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है। हमने देखा था रेड लाइट स्कैटर नहीं होता, इसलिए हम डेंजर साइन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने जाना कि सनलाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है उसमें से ब्लू लाइट स्कैटर होता है। तो आसमान में हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइट फैल रहा है। इसी लाइट की फैलने की प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ब्लू लाइट आसमान में फैल रहा है, तो इसलिए हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आसमान हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। क्या आपको पता है सन का कलर क्या होता है? सन किस रंग का होता है? आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सन का कलर वाइट है, क्योंकि हमने अब तक ये पढ़ा है कि सनलाइट वाइट है, क्योंकि ये वाइट लाइट 7 रंगों से मिलके वाइट बनता है। हमने ये भी पढ़ा है कि जब ये वाइट सनलाइट जो 7 रंगों का मिश्रण है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो ब्लू लाइट स्कैटर करता है, जिस कारण आसमान हमें नीला दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सन का रंग वाइट है तो हमें वो कभी ऑरेंज या कभी येलो क्यों दिखाई देता है? जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कम वेवलेंथ वाली ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो रही है और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेड लाइट एटमॉस्फेयर से पास हो रही है। तो जो लाइट हम तक पहुंच रही है, हमें सूरज का वही कलर दिखता है, इसलिए हमें सूरज येलो, रेड या ऑरेंज दिखाई देता है। हम इस फोटो में देख सकते हैं कि दोपहर के टाइम सूरज के किरणें कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एटमॉस्फेयर में, बट वही सनसेट या सनराइज के टाइम सनरेज ज़्यादा पाथ ट्रैवल करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इसलिए आफ्टरनून के टाइम कम स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो हमें थोड़ा सा कम वेवलेंथ वाला येलो कलर दिखाई देता है। और सनराइज एंड सनसेट के टाइम लाइट को ज़्यादा एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है, तो सिर्फ ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेड लाइट ही हम तक पहुंच पाती है, बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। इसलिए आफ्टरनून के टाइम सन येलो दिखता है और सनराइज एंड सनसेट के टाइम हमें सन रेड दिखाई देता है। इस सब से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर तक ट्रैवल करने वाली लाइट बस रेड लाइट है, बाकी सारे स्कैटर हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में।
हमने लाइट के बारे में इतना सब इसलिए पढ़ा ताकि हम ब्लड मून को जान पाए। ब्लड मून के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मून लूमिनस बॉडी नहीं है, मतलब कि मून का अपना खुद का लाइट नहीं है। उस पर जब सनलाइट गिरती है तब वो ग्लो होता है। तो हमें आसमान में जब भी चांद दिखता है तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट गिरती है और वो ग्लो होता है। अब हम देखेंगे कि ब्लड मून क्या होता है। लूनार एक्लिप्स यानी चंद्रग्रहण के टाइम सूरज और चांद के बीच अर्थ आता है, तो इससे मून पर सन की लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती क्योंकि अर्थ मून को कवर किया होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसको हम चंद्रग्रहण या लूनार एक्लिप्स कहते हैं। तो हमने अब तक लाइट के बारे में पढ़ा कि कैसे सूरज के रोशनी में कुल 7 रंग होते हैं जिनके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं और वो अपने वेवलेंथ के हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर होते हैं। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो अर्थ मून पर जाने वाली सनलाइट को रोकता है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से रेड लाइट पास हो जाती है और बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं। इसलिए इस टाइम केवल रेड लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप होके मून पर गिरती है, तो मून हमें रेड दिखने लगता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप हुई रेड लाइट मून पर गिर के मून को रेड बनाती है, जिसे हम रेड मून या ब्लड मून बुलाते हैं। हमने लाइट के बारे में इतना डीप इसलिए पढ़ा ताकि हम ये जान सके कि ब्लड मून क्या होता है और वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। आई होप आप सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में अच्छे से जान गए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करो और लाइक ज़रूर करना।